वो दौर गया जब बाल 40-45 की उम्र में सफ़ेद होने लगते थे। आजकल तो हाल ये है कि 18-19 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। 20 से 30 साल के लोगों के बाल सफ़ेद हुए जा रहे हैं। अब कई सारी कंपनीज इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती हैं अपनी जेबें भरने के लिए। आए दिन मार्केट में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है जो बालों को वापस काला करने का दावा करता है। लोग भर भर के उस पर पैसा भी खर्चा करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। देखिए, सबसे ज़रूरी है प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना कई कारणों से हो सकता है। इसमें से एक बहुत बड़ी वजह है आपकी डाइट यानी खान पान। अगर आपके खाने में कुछ ज़रूरी चीज़ों की कमी होगी तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाएंगे। ये चीज़ें क्या हैं, चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि आखिर कम उम्र में बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं और इससे बचने के लिए क्या करें। सुनिए। इसके कई कारण हैं। सबसे मूल रूप से जो पहला कारण है वो जेनेटिक कारण है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली में किसी ब्लड रिलेटिव के प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हुए हैं, यानी कि समय से पहले बाल ग्रे हुए हैं, तो अगली पीढ़ी में या उसके अगली पीढ़ी में बाल समय से पहले ग्रे होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बाल समय से पहले ग्रे होने का क्या मतलब है? समय से पहले ग्रे होने का मतलब हमारे इंडियन सिनेरियो में ये होता है कि अगर किसी के बाल 25 से 30 वर्ष की उम्र से पहले अगर ग्रे हो जाते हैं या सफेद हो जाते हैं तो उसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये तो हो गई बात एक जेनेटिक कारण की। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो बाल समय से पहले सफेद कर देते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल कारण हो सकता है। जैसे आज की समय में आप देख सकते हैं कितना पोल्यूशन है, ये भी एक कारण है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, अगर आपके खान पान में किसी कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है वो भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का कारण हो सकता है। अगर आप कई तरह के कलर्स या डाइज ये यूज़ करते हैं उससे भी आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। तो इस तरह से और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। हाँ, एक बात और, आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं या पैक्ड फूड बहुत खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला होता है, तो वो भी एक कारण है समय से पहले बाल सफ़ेद होने का। बचाव में अब आप ये समझे कि देखिए, अगर जेनेटिक है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक के साथ ये अगर कारण हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या हमारा डाइट है या स्ट्रेस है या हम कोई कलर या डाई यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करें तो हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं उन कारणों में जहाँ जेनेटिक कारण एक मूल कारण है। इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बढ़ जाता है, जैसे कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या विटामिन D की डेफिशिएंसी, ये कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। तो हम इसके खान पान में अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं तो इससे हमारे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस फैक्टर की, अगर मानिए कि आपको काम का स्ट्रेस है या आजकल बच्चों को पढ़ाई का काफ़ी तनाव रहता है, तो हम उसमें थोड़ा डे टू डे लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। जो बच्चे रात को देर से सोते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, उसमें हम जरा उनके लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। खान पान में हम बदलाव करें, बच्चों को हम जंक फूड खाने से मना करें, घर का फ्रेश हरी सब्जियों का बना हुआ खाना या घर का बना हुआ खाना खिलाएं तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा बालों के रंगों में। अगर स्ट्रेस है तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हमें फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं देना, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। किसी न किसी स्पोर्ट्स में, अगर थोड़े बड़े हैं तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत हद तक हेल्पफुल रहेगा और आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को काफ़ी हद तक रोकेगा ही नहीं बल्कि उसको इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा। अपने बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हेल्दी डाइट।
पौष्टिक चीज़ें खाइए, लाइफस्टाइल सुधारिए, एक्सरसाइज करिए, बालों के रंग में सुधार आपको ज़रूर नज़र आएगा। अगर ऐसा किसी बीमारी या फिर कंडीशन के कारण हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि समय से पहले बाल सफ़ेद होना किसी छिपी हुई दिक्कत का भी लक्षण हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए फेयरनेस क्रीम्स आपकी किडनियां कैसे खराब कर रही हैं। जो लोग फेयरनेस क्रीम्स का रोज इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि फेयरनेस क्रीम्स से भारत में किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये रिसर्च एस्टर MIMS हॉस्पिटल द्वारा की गई है। किडनी इंटरनेशनल नाम के मेडिकल जर्नल में इसे छापा गया है। रिसर्च के मुताबिक कुछ फेयरनेस क्रीम्स में मर्क्यूरी यानी पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मर्क्यूरी एक खतरनाक हैवी मेटल है जिससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से MN यानी कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के मामले बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी इसमें आपका शरीर आपका ही दुश्मन बन जाता है। नतीजा, किडनी के फिल्टर्स खराब हो जाते हैं, वो सही से काम नहीं कर पाते, जिससे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। स्टडी में रिसर्चर्स ने जुलाई 2021 से सितंबर 2023 के बीच रिपोर्ट किए गए मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के 22 मामलों की जांच की। उन्होंने पाया कि मरीजों में थकान, हल्की सूजन और यूरिन में झाग आने जैसे लक्षण दिख रहे थे। 3 मरीज ऐसे भी थे जिनकी स्किन में गंभीर सूजन थी। वहीं एक मरीज को सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया था, यानी उसके दिमाग में खून का थक्का बन गया था। हालांकि सभी मरीजों में 2 चीज़ें कॉमन थी। पहला, सभी के यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ था और दूसरा, सभी की किडनी में भी दिक्कत थी। इन 22 मरीजों में से करीब 68% को NEL1 हो गया था। NEL1 मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का ही एक रूप है जो कैंसर से जुड़ा हुआ है। नतीजों में ये भी पता चला कि ज़्यादातर मरीज अपने लक्षण शुरू होने से पहले फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर सजीश शिवदास, जो इस स्टडी के लिए बतौर रिसर्चर काम कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी। बताया कि फेयरनेस क्रीम्स से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के मामलों में बढ़त आई है। ये क्रीम्स भारत के बाज़ारों में बड़े स्तर पर उपलब्ध हैं। क्रीम्स तुरंत नतीजा देने की बात करती हैं, लेकिन किस कीमत पर? क्रीम इस्तेमाल करने वालों को इसकी लत लग जाती है, क्योंकि इनका उपयोग रोक देने से स्किन का रंग और भी गहरा हो जाता है। मर्क्यूरी स्किन के जरिए हमारे शरीर में जाता है, फिर ये किडनी के फिल्टर को खराब करता है, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मामले बढ़ते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे हानिकारक प्रोडक्ट्स की जांच हो और लोगों की सेहत को बचाया जाए। इसके बारे में और समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर विकास जैन से। डॉक्टर विकास बताते हैं कि मर्क्यूरी एक हेवी मेटल है और ये हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स को रोक देता है, जिससे स्किन में निखार आना बंद हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, अगर स्किन पर लगातार मर्क्यूरी वाली चीज़ें लगाई जाएं तो इससे चेहरे पर चकत्ते पड़ सकते हैं, वो सूज सकता है, स्किन का रंग भी हमेशा के लिए उड़ सकता है। डॉक्टर विकास ने बताया कि अगर आप ऐसे कोई भी क्रीम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ब्रांड और उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है उसकी जानकारी ज़रूर लें। अगर आपकी क्रीम में मर्क्यूरी या फिर कोई दूसरा हेवी मेटल इस्तेमाल किया गया है तो उसका इस्तेमाल ना करें और जितना हो सके ऐसी क्रीम से दूरी बना लें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियों में अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सत्तू का शरबत ज़रूर पीकर जाइए। सुनिए डॉक्टर ने सत्तू के शरबत के क्या क्या फायदे बताए। देश भर में हद पार गर्मी पड़ रही है, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और रोज टूट भी रहे हैं। लू चल रही है, बस चले तो इंसान घर से बाहर ही ना निकले, पर अब ये 3 से 4 महीने इंसान खुद को घर में बंद तो नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। पर अगर आप गर्मी में घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर करिए, सत्तू का शरबत ज़रूर पीकर निकलिए। यह आपको लू से बचाकर रखेगा। सत्तू को भुने हुए चने से बनाया जाता है और इसका शरबत एक सुपर ड्रिंक है, खासकर गर्मियों में। रोज़ 1 गिलास सत्तू का शरबत पीने के क्या फ़ायदे हैं, ये हमें बताया डॉक्टर देवजानी बैनर्जी ने। डॉक्टर देवजानी बताती हैं कि सत्तू में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी गर्मी के मौसम में ये हमें ठंडक देता है। सत्तू का शरबत हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, भीषण गर्मी और लू से भी बचाता है। यही नहीं, सत्तू का शरबत हमारे पेट का भी ख्याल रखता है। ये खाना पचाने में मदद करता है, कब्ज़ और एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। सत्तू में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स भर भर के पाए जाते हैं। इसका शरबत पीने से हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर बनता है,
हम मौसमी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। सत्तू का शरबत हमें तुरंत एनर्जी देता है। देखिए, चिलचिलाती गर्मी की वजह से थकान और कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। ऐसे में आप सत्तू का शरबत पी सकते हैं। ये आपको ताजगी देगा और आप में फुर्ती भी आएगी। सत्तू में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। डॉक्टर देवजानी आगे बताती हैं कि सत्तू शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी शरीर के अंदर की गंदगी को साफ कर देता है। इससे चेहरे पर भी निखार आता है। सत्तू में आयरन भी भरपूर है, इसलिए जिन्हें खून की कमी है उन्हें सत्तू का शरबत ज़रूर पीना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करता है, जिससे हमारे दिल की सेहत सुधरती है। अब सत्तू का शरबत बनाया कैसे जाए? देखिए, इसके लिए एक बड़े बर्तन में 2 कप पानी डालिए, फिर इसमें सत्तू मिला लीजिए। अब जीरा पाउडर, प्याज, धनिया, नमक और नींबू का रस डालिए। स्वाद बढ़ाने के लिए आप पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिए, सभी को मिक्स कर लीजिए और सत्तू का शरबत तैयार है। हालांकि कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सत्तू का शरबत सुबह या फिर दोपहर में ही पीजिए, रात में नहीं। इसे ज़रूरत से ज़्यादा मत पीजिए। 1 गिलास शरबत काफ़ी होगा। वहीं अगर आपको कोई एलर्जी है या किडनी में स्टोन है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही सत्तू का शरबत पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।